नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि डिस्कवरी ऑफ एक्सरे, एक्सरे की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, एक्सरे प्रोडक्शन कैसे होता है, वो सब हम डिस्कस करते हैं इस वीडियो के अंदर। तो चलो शुरू करते हैं डिस्कवरी ऑफ एक्सरे से। एक्सरे इज डिस्कवर्ड इन 1895 बाय द जर्मन फिजिसिस्ट नेम्ड W.C. रॉन्टजन स्टडिंग कैथोड रेज इन अ गैस डिस्चार्ज ट्यूब। जो एक्सरे की डिस्कवरी हुई थी वो हुई थी 8 नवंबर 1895 में। किसके द्वारा हुई थी? W.C. रॉन्टजन के द्वारा हुई थी। उस टाइम पे वो कैथोड रे की स्टडी कर रहे थे गैस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। He observed that another type of radiation was produced that could be detected outside the tube. इन्होंने उसी टाइम ऑब्जर्व किया कि एक को टाइप की रेडिएशन प्रोड्यूस हो रही थी आउटसाइड द ट्यूब। दिस रेडिएशन कुड बी पेनिट्रेट ओपेक सब्सटेंस। यहाँ तक कि वो रेडिएशन ओपेक सब्सटेंस को भी पेनिट्रेट कर रही थी। ओपेक सब्सटेंस क्या होता है? जिन सब्सटेंस को हम अपनी नेक्ड आइज से नहीं देख सकते उन तक को वो पेनिट्रेट करके इजीली पास हो रही थी। फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस कर रही थी। ब्लैकन अ फोटोग्राफिक प्लेट, मतलब फोटोग्राफिक प्लेट में ब्लैकिश प्रोड्यूस करी थी। जैसा कि देखते हैं हम विजिबल लाइट जो होती है वो फोटोग्राफिक फिल्म के अंदर ब्लैक ब्लैक कर देती है, वैसे ही एक्सरे भी ब्लैकिश कर रही थी फोटोग्राफिक फिल्म के अंदर या प्लेट के अंदर। एंड आयनाइज अ गैस, और गैस सब्सटेंस या गैस मॉलिक्यूल्स को क्या कर रही थी? आयनाइजेशन क्रिएट कर रही थी उसके अंदर। ही नेम्ड हिज डिस्कवरी एक्सरे बिकॉज एक्स स्टैंड्स फॉर अननोन। इन्होंने उसका नाम एक्सरे ही क्यों रखा? क्योंकि एक्स का मतलब क्या होता है? अननोन। तो इसलिए उस टाइम इनके लिए वो रेडिएशन कैसी थी? अननोन रेडिएशन थी, इसलिए इसका नाम एक्सरे रख दिया। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सरे के बारे में कि एक्सरे की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। एक्सरे हैव नो मास, एक्सरे के अंदर कोई मास नहीं होता है। एक्सरे ट्रैवल एट द स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम। एक्सरे भी ट्रैवल एकदम, जैसे कि जी स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है अपने वैक्यूम के अंदर? 3 × 10⁸। सेम टू सेम एक्सरे की भी उतनी ही स्पीड होती है वैक्यूम के अंदर। एक्सरे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, एक्सरे स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। दे हैव अ वेरी शॉर्ट वेवलेंथ, एक्सरे की जो वेवलेंथ होती है वो बहुत शॉर्ट होती है। कितनी होती है? 1 से 10 नैनोमीटर तक की, 1 से 10 नैनोमीटर तक की इसकी वेवलेंथ होती है। दे आर अनअफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से इसमें कोई अफेक्ट नहीं पड़ता है। दे कॉज आयनाइजेशन, ये आयनाइजेशन कॉज कर देती है एटम्स और मॉलिक्यूल में। आयनाइजेशन मतलब इलेक्ट्रॉन का रिमूव होना किसी भी एटम में से, ठीक है, उसे आयनाइजेशन कहते हैं। दे आर ट्रांसमिटेड बाय हेल्दी बॉडी टिश्यूज़, हेल्दी बॉडी टिश्यू से इजीली ये ट्रांसमिट हो रही थी। दे अफेक्ट फोटोग्राफिक फिल्म इन द सेम वे हैज़ विजिबल लाइट। अभी जैसे बताया था फोटोग्राफिक फिल्म में भी ये उतना ही अफेक्ट कर रही थी जैसे अपने विजिबल लाइट करती है, मतलब ब्लैक ब्लैक कर देती है फोटोग्राफिक फिल्म को। दे आर एब्जॉर्ब बाय मेटल एंड बोन्स, मेटल और बोन इसको एब्जॉर्ब कर रही थी। दे कैन कॉज फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, ये फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन कॉज कर रही थी। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन क्या होता है? किसी भी फोटोन के कारण इलेक्ट्रॉन का एमिशन होना, एमिट होना किसी भी सरफेस से, उसे कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। दे आर प्रोड्यूस्ड व्हेन अ बीम ऑफ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक्स अ मेटल सरफेस। ये कब कैसे प्रोड्यूस होती है? जब हाई एनर्जी का इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करता है मेटल सरफेस से। मेटल सरफेस मतलब एनोड की बात कर रहे हैं। जब एनोड से जाके टकराता है कोई भी हाई एनर्जी का इलेक्ट्रॉन, तब एक्सरे का प्रोडक्शन होता है। दीज प्रॉपर्टीज़ मेक्स एक्सरे वेरी यूज़फुल फॉर मेडिकल डायग्नोसिस। यही सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ है जो एक्सरे को बहुत ज़्यादा यूज़फुल बनाती है मेडिकल डायग्नोसिस पर्पज़ के लिए। अब हम बात करते हैं एक्सरे ट्यूब के बारे में। एक्सरे आर प्रोड्यूस्ड इन द एक्सरे ट्यूब विच इज़ लोकेटेड इन द एक्सरे ट्यूब हेड। जो एक्सरे प्रोड्यूस्ड होती है वो एक्सरे ट्यूब के अंदर प्रोड्यूस होती है। एक्सरे आर जनरेटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द फिलामेंट क्रॉस द ट्यूब एंड इंटरेक्ट विद द टारगेट। एक्सरे कब जनरेट होती है? जब इलेक्ट्रॉन निकलता है किससे? फिलामेंट से, और इंटरेक्ट करता है किससे? टारगेट से जाके। टारगेट मतलब एनोड से जाके टकराता है, तब एक्सरे का प्रोडक्शन होता है या फिर एक्सरे जनरेट होती है। द टू मेन कंपोनेंट ऑफ द एक्सरे ट्यूब आर द कैथोड एंड एनोड। जो दो मेन कंपोनेंट है एक्सरे ट्यूब के वो कौन कौन से हैं? कैथोड और एनोड। अब हम देखते हैं एक्सरे ट्यूब के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है।
तो एक्सरे ट्यूब में ये क्या है, कैथोड है। कैथोड के अंदर एक फिलामेंट होता है और एक फोकसिंग कप होता है। फिलामेंट जो होता है वो टंगस्टन का बना हुआ होता है और फोकसिंग कप होता है वो निकल का बना हुआ होता है, ठीक है। और एक एनोड होता है, एनोड भी टंगस्टन का ही बना हुआ होता है। अब ये टंगस्टन का ही क्यों बनता है, क्योंकि टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत हाई होता है। कितना होता है, 3380 डिग्री सेल्सियस तक का इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। तो इस कारण से टंगस्टन का बनाया जाता है जिससे इजीली मेल्ट ना हो सके, क्योंकि हाई एनर्जी का जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो हीट भी प्रोड्यूस होगी और वो मेल्ट भी कर सकता है। अब देखो, हाई एनर्जी का इलेक्ट्रॉन जो है फिलामेंट से निकलेगा और एनोड पे जाके टकराएगा, ठीक है। एनोड पे टकराने की वजह से क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मतलब एक्सरे का प्रोडक्शन होगा इस जगह पे, और साथ में कुछ अमाउंट हीट भी प्रोड्यूस होगी। अब हम बात करते हैं कैथोड के बारे में। कैथोड में क्या क्या चीज़ें होती है। द कैथोड इज कंपोज्ड ऑफ टंगस्टन फिलामेंट विच इज सेंटर्ड इन अ फोकसिंग कप। जो कैथोड होता है वो काई से बना हुआ होता है, एक तो टंगस्टन फिलामेंट से बना हुआ होता है, और जो टंगस्टन फिलामेंट है वो फोकसिंग कप के अंदर सेंटर्ड में रहता है। इलेक्ट्रॉन आर प्रोड्यूस्ड बाय द फिलामेंट एंड आर फोकस्ड ऑन द टारगेट ऑफ द एनोड वेयर द एक्सरे आर प्रोड्यूस्ड। इलेक्ट्रॉन जो प्रोड्यूस्ड होता है वो फिलामेंट से प्रोड्यूस्ड होता है और फोकस कहाँ पे होता है, टारगेट पे जाके। टारगेट मतलब एनोड पे जाके फोकस होता है और उसी जगह एक्सरे प्रोड्यूस्ड होती है। द फोकसिंग कप हैज़ अ नेगेटिव चार्ज लाइक द इलेक्ट्रॉन एंड दिस हेल्प डायरेक्ट द इलेक्ट्रॉन टू द टारगेट। जो फोकसिंग कप होता है मतलब निकल का जो फोकसिंग कप बना हुआ होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन को क्या कर सके, फोकस कर सके एनोड पे जाके टकराने के लिए। अब हम बात करते हैं एनोड की। The anode in the X-ray tube is composed of a tungsten target embedded in a copper stem। जो एनोड होता है एक्सरे ट्यूब के अंदर, उसके अंदर एक टंगस्टन टारगेट होता है, साथ में कॉपर स्टैम भी होता है। अभी कॉपर स्टैम का क्या फंक्शन होता है, ये कॉपर स्टैम हीट को रिमूव करने में हेल्प करेगा, वो अभी हम आगे देखते हैं। When a electron from the filament enters the target and generate X-ray, a lot of heat is produced। मतलब जब इलेक्ट्रॉन फिलामेंट से निकलता है और टारगेट पे जाके टकराता है तब एक तो एक्सरे प्रोड्यूस होती है और साथ में अ लॉट ऑफ हीट मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट भी प्रोड्यूस्ड होती है। द कॉपर हेल्प टू टेक सम ऑफ द हीट अवे फ्रॉम द टारगेट सो दैट इट डज नॉट गेट टू हॉट। जो कॉपर का काम होता है, कॉपर हम जानते हैं क्या है, एक मेटल है, और मेटल क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, तो हीट को ईजिली रिमूव करवा देगा वो। तो कॉपर क्या कर रहा है, हीट को दूर करने में मतलब टारगेट से दूर की तरफ करने में हेल्प कर रहा है, जिससे टारगेट ज़्यादा गर्म ना हो। अब हम देखते हैं प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे। एक्सरे का कैसे प्रोडक्शन होता है। X-ray are produced when rapidly moving electron that have been accelerated through a potential difference of order 1 keV to 1 MV strikes a metal target। एक्सरे कैसे प्रोड्यूस होता है, जब हाई रैपिड मतलब रैपिड मूविंग इलेक्ट्रॉन मतलब हाई जब स्पीड से जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक्सीलरेट करता है, किसके ऊपर, टारगेट पे जाके स्ट्राइक करता है, तब एक्सरे प्रोड्यूस होती है। अब ये हाई एनर्जी के मतलब एक्सीलेट कौन करवा रहा है, इसको इलेक्ट्रॉन को एक्सीलेट कौन करवा रहा है, तो इन कैथोड और एनोड के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है। कैथोड और एनोड के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है। कितना पोटेंशियल डिफरेंस, 1 kV टू 1 MV पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है। उसके कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सीलेट करता है, और इलेक्ट्रॉन एक्सीलेट करेगा तो टारगेट पे जाके टकराएगा, और टकराने की वजह से एक्सरे और साथ में कुछ अमाउंट हीट भी प्रोड्यूस होगी। इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ हॉट एलिमेंट आर एक्सीलेटेड ऑनटू अ टारगेट एनोड। जो इलेक्ट्रॉन है वो हॉट एलिमेंट से निकलता है और एक्सीलेट होके टकराता है किसके ऊपर, टारगेट मतलब एनोड के ऊपर। द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द कैथोड और नेगेटिव इलेक्ट्रोड। जो इलेक्ट्रॉन का सोर्स है वो कैथोड है और वही नेगेटिव इलेक्ट्रोड भी कहते हैं हम उसको। इलेक्ट्रॉन आर स्टॉप्ड बाय द एनोड और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एनोड पे जाके स्टॉप होता है या फिर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे जाके स्टॉप होता है। इलेक्ट्रॉन मूव बिटवीन द कैथोड एंड द एनोड बिकॉज देयर इज पोटेंशियल डिफरेंस इन चार्ज बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। तो इलेक्ट्रॉन जो कैथोड से एनोड की तरफ जा रहा है वो किसके कारण जा रहा है, क्योंकि दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है। कितना पोटेंशियल डिफरेंस था, 1 kV से 1 MV तक के पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड की तरफ जा पाता है। When the electron are suddenly stopped,
On impact, some of the kinetic energy is converted into the EM energy has X-ray. जब इलेक्ट्रॉन स्टॉप होता है किससे, टारगेट से जाके, तब पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, EM एनर्जी. EM मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, जैसा कि एक्सरे है, और कुछ अमाउंट हीट में भी कन्वर्ट हो जाती है. Less than 1% of the energy supplied is converted into the X radiation during this process. मतलब लेस देन 1% मतलब 1% से भी कम जो है एनर्जी, जो काइनेटिक एनर्जी थी, वो कन्वर्ट होती है एक्स रेडिएशन में, और बाकी 99% एनर्जी जो होती है वो हीट में कन्वर्ट हो जाती है. द रेस्ट इज कन्वर्टेड इनटू द हीट एनर्जी ऑफ द टारगेट. तो बाकी जो भी बची हुई एनर्जी थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, हीट में कन्वर्ट हो गई, और 1% से भी कम एनर्जी एक्सरे में कन्वर्ट होती है. एक बार इसको अपन समराइज कर लेते हैं एक बार और. ये जैसे कैथोड था, कैथोड का फिलामेंट था, और ये एनोड था. ठीक है, तो कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, स्ट्राइक करेगा एनोड पे जाके, और एनोड पे जाके स्ट्राइक करेगा, तब एक्सरे का प्रोडक्शन होगा और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगी. ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस. चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें.